परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी जिंदगियों में बढ़ती 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 जाए, आपके घरों में बढ़ती जाए। आमीन। और सचमुच वो बढ़ेगी जब हम उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं और कितने लोग उस पर बस भरोसा रखते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखना और परमेश्वर के साथ चलना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं, लेकिन हम उसके वचनों पर नहीं चलते तो फेथ का कोई मतलब नहीं है। हमारे विश्वास करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ जब तक हम उसके वचनों पर नहीं चल पा रहे। जब तक हम उसके वचनों को पकड़कर कि नहीं, प्रभु ने कहा है प्रार्थना करनी है तो करनी है, प्रभु ने कहा है झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, प्रभु ने कहा है आप जितना अपने आप को बचा कर रखोगे, हमने अपने आप को क्या करना है, बचा के रखना है, बचा के। क्यों? क्योंकि आप सब बहुत कीमती हो। क्या हो? आप सब बहुत ही ज्यादा कीमती हो। ये शैतान जानता है कि आप कीमती हो, इसीलिए वो कोई ना कोई युक्ति, कोई ना कोई ऐसी बात, ताकि आप परमेश्वर से कम हो जाओ। आप चर्च में ना आना स्टार्ट करो। हम गवाही सुन रहे थे कि चर्च में आते थे, आते आते नॉर्मल हो गए, है ना। संगति में आने का भी नहीं मन करेगा जब हम नॉर्मल हो जाएंगे। और यही शैतान चाहता है, यही नेगेटिविटी चाहती है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर आप लोगों को बरकतों के साथ भरना चाहता है, आशीषों के साथ भरना चाहता है। परमेश्वर आपके घरों को खुशियों के साथ भरना चाहता है। परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखना चाहता है कि आप अपने परिवार के साथ एक रहो, आप अपने परिवार में खुश रहो, आप अपने परिवार में आनंदित रहो, आप अपने परिवार में प्रार्थनाओं में रहो। कितना अच्छा होगा ये, है ना, कि हम घर जा रहे हैं और हमें पता है कि घर जाकर कोई लड़ाई नहीं होगी ना। घर जा रहे हैं, हमें पता है कि घर जाएंगे, जाते ही हम प्रार्थना में बहेंगे। ओ, ये है मसीह जीवन। ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि घर जाते ही चलो लड़ाइयां, पति पत्नी से लड़ रहा है, ये नहीं लाई, वो नहीं। इन सब बातों से हमने ऊपर उठना है। ये सारी जो लड़ाई झगड़े झूठ नेगेटिविटी सब कुछ भी नहीं कर सकती जितनी देर तक आप उसे मौका नहीं देते। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हम परमेश्वर को मौका देते हैं ना कि वो हमारी जिंदगी में काम करे, है ना। विश्वास देते हैं परमेश्वर को कि वो हमारी जिंदगी में काम करे। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप परमेश्वर को मौका दे रहे हो कि नेगेटिविटी को, ना। और मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन आप सबको बहुत 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 बढ़ाएगा परमेश्वर ने। परमेश्वर के साथ चलना केवल विश्वास करना नहीं है, बल्कि हर दिन उसके साथ जीवन जीना है। ये है चलना। विश्वास करना ठीक है, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन चलने वाले अलग होते हैं। आपके जीवनों में से दिखना चाहिए कि हर दिन हर रोज आपके साथ कौन चलता है। आप किसके साथ चलते हो? प्रभु के साथ। हालेलुया। तो आइए सब लोग अपने जीवन को निकाल लें। सबके पास है, यही जीवन है कलीसिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम वचन निकालेंगे उत्पत्ति 5:24 आयत। आज आपने यही विश्वास करते रहना है कि आज
आज का वचन मुझे बढ़ाएगा, आज का वचन मेरे जीवन में बड़े काम करेगा और आज मैं चंगा होकर जाऊंगा, आज मैं चंगी होकर जाऊंगी। ये फेथ आपके अंदर चलना चाहिए, चलते जाना चाहिए। ठीक है। उत्पत्ति 5:24 आयत। सबने निकाल लिया? ध्यान से सुने। अब यहां पर लिखा है, 22 से पढ़ते हैं हम। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुए। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। और आगे 24 में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। किसके साथ साथ? यहां पर यह नहीं लिखा कि परमेश्वर हनोक के साथ साथ चलता था। यहां पर लिखा है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ये बहुत गहरा वचन है। और आगे लिखा, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ। और एक और वचन पढ़ेंगे हम, आमोस का वचन। यह आपको पुराने नियम में ही मिलेगा। आमोस 3:3। दानियल के आगे है ये। हाँ, 1066 पेज है। निकाल लिया सबने? तो 3:3 से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हालेलुया। यदि दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है तो क्या वो एक दूसरे के साथ चल पाएंगे लॉन्ग टाइम? नहीं। उनकी लड़ाई होगी, झगड़ी होंगे, एक कुछ बोलेगा एक कुछ बोलेगा और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो आज बहुत से लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चलेंगे या क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? हालेलुया। क्योंकि नेगेटिविटी ने हमारी जिंदगी जो है ना, जैसे हम टीवी, टेलीविजन्स, फोन्स, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीजों की वजह से ये जो आज इतनी न्यूडिटी बढ़ गई है, लड़कियों का, लड़कों का, ये सारी चीजें, पोर्नोग्राफी इतनी बढ़ गई है, ये सिर्फ और सिर्फ टीवी की वजह से हुआ है। टीवी, सोशल मीडिया, क्योंकि लोग देखते हैं, अब जो चीज वो देख रहे हैं हर रोज उनके लिए नॉर्मल हो रही है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए दुनिया विनाश की ओर चलती जा रही है। तो हमारा सतर्क होना बहुत जरूरी है। कलाम बताता है कि परमेश्वर ने आप सबको संसार से अलग कर दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप संसार के साथ चलते हो कि आप परमेश्वर के साथ चलते हो। हालेलुया। विश्वास करना और परमेश्वर के साथ चलना दोनों अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
रविवार को चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। होता है ना कई बार कि चर्च से हमने सुना, ये चीज सुनी कि नहीं, मन बना लिया आज से ये करेंगे, लेकिन जब सोमवार आता है, मंगलवार आता है, वो चीजें भूल जाते हैं हम। पता क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में वचन अभी अंदर तक गया ही नहीं। हमें अभी परमेश्वर की अंदर तक समझ नहीं लगी। इसलिए जितने लोगों को समझ लगी वो तो परमेश्वर के लिए मरने तक भी तैयार थे। जिनको परमेश्वर की समझ लग गई थी, जिनको पता था कि वो परमेश्वर क्या है, कितना प्रेमी है, उनके लिए तो मौत का डर भी खत्म था। कोई बात नहीं, जान जाए, लेकिन हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर केवल हमारा संडे को परमेश्वर नहीं होना चाहिए, हालेलुया, बल्कि वे हमारे पूरे जीवन का प्रभु बनना चाहिए, है ना। और यही परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ हर रोज, हर टाइम चलता जाए। उसका रिश्ता ही ऐसा है। यीशु ने केवल हमें स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बुलाया, वो तो है ही, स्वर्ग का जीवन तो है ही, लेकिन हर दिन उसके साथ चलने के लिए बुलाए गए हैं हम। हालेलुया। इसीलिए बुलाए गए ना। स्वर्ग तो जाएंगे हम, जो तैयार होंगे, जो दुल्हन तैयार रहेगी वो तो उठाई जाएगी, लेकिन आप इसीलिए बुलाए गए हो ताकि आप परमेश्वर के साथ साथ चलो और वो भी आपके साथ साथ चले। उसके साथ चलने का मतलब क्या है? उसका अर्थ क्या है? हालेलुया। जोर से बोलते हो हालेलुया, हालेलुया। आप पता है आपको किसके बेटे बेटियां हो? यीशु मसीह के, यहूदा के शेर के बेटे बेटियां हो आप। हालेलुया। तो आपकी दहाड़ भी वैसी होनी चाहिए। हालेलुया। यस, पता चलना चाहिए कि आप किसके बेटे बेटियां हो। प्रभु के, परमेश्वर के, जो कभी डरते नहीं है, हालातों से खड़े रहते हैं। उन्हें पता है कि क्या ही होगा, कुछ नहीं होने देगा हमारा परमेश्वर। क्या परमेश्वर ने इजराइलियों को नहीं छुड़ाया? क्या परमेश्वर ने जो यूसुफ के साथ वादा किया था, क्या वो पूरा नहीं किया? क्या अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी, क्या वो पूरी नहीं हुई? सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। और हमारे साथ होगा ही होगा। परमेश्वर हमें बचाएगा ही बचाएगा, क्योंकि वो हमारा बाप है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है कि उसकी इच्छा को अपनी इच्छा समझना। हमारी जो इच्छाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जॉब्स, घर, कुछ भी, गाड़ी हो, घर बनाना है, जो भी आपके जीवन में इच्छाएं हैं ना, उन सारी इच्छाओं के ऊपर परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए आपके जीवनों में। हालेलुया। जब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवनों में पूरी होगी ना, तो जो आपने अपनी जिंदगी के लिए सोचा है, आपने इतना सोचा है, परमेश्वर आपको इतना करके देगा और उससे भी बड़ा करता जाएगा। हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो काम करता है, वो प्रेम करता है। हालेलुया। डांटता भी है वो जब हम गलती करेंगे तो। इसीलिए हमारा ध्यान से चलना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर के, अब
हर निर्णय में परमेश्वर को आगे रखना। आप कोई भी निर्णय ले रहे हो, अपनी मैरिज का ले रहे हो, अपने बच्चों का, अपने बच्चों को बाहर भेजना है, नया घर ले रहे हो, कोई नई व्हीकल ली है, कुछ भी घर में चाहे छोटी से छोटी नई चीज आ रही है या कुछ नया हो रहा है, आपने उस सारे निर्णयों में परमेश्वर को पहल देनी है। हालेलुया। परमेश्वर को, पाप से दूर रहना, ये परमेश्वर के साथ चलना है। बुराई से बचना, ये परमेश्वर के साथ चलना है। और परमेश्वर की आवाज को सुनना कैसे? प्रभु के दास आपको बताते हैं कि ये करो, ये करो, ये करो। कौन बता रहा है? परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा होकर बोल रहा होता है। इस बात को समझो कि जो कुछ भी प्रभु के दास आपके लिए बोल रहे हैं, वे निश्चय आपकी जिंदगियों में होगा ही होगा। इस बात को दृढ़ता से लो, एक फेथ के साथ लो कि नहीं, अगर मेरी सोच में आ रहा है कि मेरे प्रॉब्लम है, मेरी सोच में आ रहा है कि क्या होगा, मैं इन सिचुएशंस में हूं, तो उस सोच को डांटो, क्योंकि वो सोच गलत है। उस सोच को डांटो, वो गलत है। अपनी सोच को बताओ कि कोई प्रॉब्लम, कोई हालात, कोई सिचुएशंस मेरे परमेश्वर से बड़ी नहीं है। ऐसा होना चाहिए आपका मन, आपका हृदय। हर सिचुएशन में परमेश्वर पर भरोसा रखना, परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। और उसके समान बनते जाना। कैसे? प्रभु ने कहा है, गाली के बदले गाली ना दो। हालेलुया। तो मत दो। प्रभु ने कहा है, झूठ मत बोलो, मत बोलो। ये परमेश्वर के साथ चलने के नियम है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अपने आप को भूलना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ चलना केवल धार्मिक कार्य नहीं कि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी धार्मिकता है। नहीं, परमेश्वर के साथ चलना एक रिश्ता है। रिश्ता एक रिलेशनशिप है। वो हम समझ नहीं पा रहे, या कोई ऐसी ताकत हमें समझने नहीं दे रही, और आपने इस चीज को समझना है। हालेलुया। अगर आपको नींद आती है, कुछ लोग होंगे जिनको आ रही होगी, तो आपने अपनी नींद को डांटना है। हालेलुया। उसे बोलना है, हे नींद, आउट हो मेरी जिंदगी में से, तो कुछ नहीं है। उसे डांटो, क्योंकि ये आपके वचनों को चुरा लेगी। ये वचन ही हैं जो आपकी जिंदगियों में गवाहियों को बनाएंगे। ये वचन ही हैं। तो अगर ये ही ना गए हमारे अंदर, तो कैसे गवाहियां बनेगी? है ना? कैसे बरकतें आएंगी? ज्यादातर लोग बरकतों को लेना चाहते हैं, लेकिन बरकतों को देने वाला उन्हें पता ही नहीं है। अभी बरकतें आपको मिल जाएंगी, आशीष आप हो जाओगे, लेकिन जो आशीष दे रहा है, जो बरकत दे रहा है, उसे समझो। अगर वो मिल गया तो सब कुछ है आपके पास, कोई चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। तो हमने उत्पत्ति से पढ़ा हनोक का जीवन। आइए सब वहीं से निकाल लें। उत्पत्ति 5:22, 24 से हमने पढ़ा था। हाँ, हनोक 5:24 में, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक के बारे में केवल इतना लिखा गया है बस। हालेलुया। सिर्फ इतना ही कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा।
बाइबल ने उसके धन, उसके घर या उसके पद की चर्चा नहीं की, यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा। परंतु एक ही बात लिखी है। क्या लिखा है? कि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। और चलने का मतलब परमेश्वर की बातों पर चलना, जो परमेश्वर ने कहा वो करना, अपने विचारों को साइड पे रखना, अपनी इच्छाओं को साइड पे रखना, परमेश्वर की मर्जी को अपनी मर्जी मानना, ये परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। इससे बड़ा सम्मान किसी मनुष्य को क्या मिल सकता है? सोचो। हालेलुया। हनोक ने ऐसा क्या किया? उसने केवल परमेश्वर की उपासना नहीं, परमेश्वर को पूजा नहीं, वह उसके साथ साथ चलता रहा। और साथ साथ चलने का मतलब है हर घंटे, हर सेकंड, हर पल, शाम को, सुबह, दोपहर, रात को, हर टाइम परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये नहीं अपनी सोच लगाता रहा हर चीज में कि मैं ये चीज करके आगे जा सकता हूं। जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा कोई आगे नहीं आ सकता। परमेश्वर की मर्जी के बिना तो पत्ते नहीं हिलते। हालेलुया। ये परमेश्वर है। परमेश्वर को समझो ध्यान से। हमारे जीवन में गलतियां हो सकती हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि आप उन गलतियों से परे हो जाओ, उन गलतियों से आप पश्चाताप करो, रिपेंट करो और एक सच्चा जीवन जियो, ताकि ऐसा ना हो कि आपको भी उस नरक की आग में जाना पड़े। हालेलुया। वो केवल और केवल वो शैतान के लिए बनाई गई है और उसकी सेना के लिए, हम इंसानों के लिए नहीं बनाई गई। इसीलिए आप कीमती हो। आपकी जिंदगी, आपका आत्मा, आपकी स्पिरिट, आप कीमती हो बहुत ज्यादा। इस बात को आपने समझ के रखना है। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही हैं, तो नहीं, आप सारे लोग, हम सब बहुत कीमती हैं। तो हनोक उसके साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ चलना मतलब जहां परमेश्वर कहता था वहां वो चला जाता था। जो परमेश्वर कहता था वो करता था, कोई क्वेश्चन नहीं। जो परमेश्वर चाहता था उसने वही उससे किया। हालेलुया। हनोक के अंदर यही इच्छा थी कि जो परमेश्वर चाहेगा वही मेरी इच्छा है, वही मैं चाहता हूं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पीछे चले, है ना? हालेलुया। आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर जैसे हम चाहते हैं वैसे वैसे करता जाए। ये बरकत चाहते हैं, परमेश्वर देता जा, ये करता जा। क्या हम परमेश्वर से बड़े हैं? मिट्टी हैं हम, मिट्टी। फिर भी हमारी कीमत है बहुत बड़ी परमेश्वर के सामने। परमेश्वर बहुत प्रेम करता है हम सबसे। तो आज हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे पीछे चले, लेकिन पिता चाहता है कि तुम उसके पीछे चलो। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके पीछे चलो। यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। हालेलुया। वचन पढ़ेंगे मत्ती 16 की 24 आयत। क्या कहा यीशु ने? मत्ती 16 की 24 आयत। हालेलुया। हालेलुया। हाँ,
सबने निकाल लिया। तो क्या कहा यीशु ने? यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। यहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। किस चीज का? अपने आप का, खुद का। जो हमारे जीवन में एक है ना ईगो, खुद की, कि मैं आगे आना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं। इस सारी मैं को खत्म करो। खुद को खत्म करके, अपने आप का इनकार करके और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये कह रहे हैं परमेश्वर प्रभु कि मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। तो उसके पीछे चलेंगे तो अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट है। लेकिन अगर हम परमेश्वर को अपने अनुसार चला रहे हैं तो आप बहुत रोंग हो। हालेलुया। तो एक और वचन जो हमने पढ़ा था आमोस से 3:3 से, कि क्या दो जन बिना एक मत हुए साथ चल सकते हैं? है ना? अगर एक दो जन हैं, हस्बैंड और वाइफ लगा लो, है ना, ये जल्दी समझ आएगा। तो अगर उन दोनों की एक दूसरे के साथ सहमति नहीं है, एक दूसरे के साथ एक मत नहीं है, वो कुछ कह रहा है, पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ कह रही है, तो इनके रिलेशनशिप में लड़ाइयां और झगड़े चलते जाएंगे। अगर ये एक नहीं है, एक दूसरे के साथ एक सलाह के साथ नहीं चलते, लड़ाइयां होंगी, कलेश होंगे, झगड़े होंगे और रिश्ता भी टूट सकता है लास्ट में, है ना? तो यदि हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें उसकी सोच अपनानी होगी। हम और परमेश्वर, अगर हम और परमेश्वर एक नहीं हुए, हमारे विचार अलग हैं, परमेश्वर हमें कुछ कह रहा है, तो क्लैशेस होंगे, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे ऐसे। और यही नेगेटिविटी चाहती है। आप परमेश्वर से दूर हो जाओ और आप मानो, आप ये प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप एक दिन संगति नहीं आओगे ना, अगले दिन, अगले टाइम आपको आने को दिल नहीं करेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग विषय है, संगति में आना, बने रहना, प्रार्थनाओं में, परमेश्वर के वचनों में, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं रह सकते, हम बहुत खास हैं। हालेलुया। आप एक दिन मिस करके देख लेना, जब आप कहीं पर भी शादियों पे गए होंगे, अपना सत्संग मिस करके कोई भी प्रोग्राम में, उसके बाद अगले संडे वीरवार आपको अपने मन को बनाना पड़ता है आने के लिए। सोचो, एक संडे मिस तो ऐसा हो रहा है। और जो लोग 2-2 हफ्ते, 4-4 हफ्ते आते नहीं हैं, उनका क्या होगा? ये वचनों को सुनना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के साथ चलना, सचमुच उसकी सोच को अपनाना, ये बाइबल से ही पता चलेगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर का कलाम उसका मन है। हम जान सकते हैं परमेश्वर को वचनों को पढ़कर, वचनों पर चलकर। हम दो रास्तों पर नहीं चल सकते। आमीन। एक पैर हम संसार में और दूसरा पैर परमेश्वर में, हम ऐसे नहीं चल सकते। या तो आप ऐसा करो, संसार में चले जाओ
वो आपके लिए सही है, या आप परमेश्वर के साथ चलो। हालेलुया। ये आपके ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर आप लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं करता कि उसके वचनों को मानो ही मानो, उसके साथ चलो ही चलो, उसकी पवित्रताई में रहो ही रहो। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपकी विल चाहता है, आपकी सोच, आपकी समझ कि आप किसको चूज करते हो। मान लो अगर परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उन्हें एक फ्री विल दी। परमेश्वर ने वहां पर एक पेड़ लगाया, है ना, बुराई का और सत्य का। और परमेश्वर ने वो क्यों लगाया? परमेश्वर चाहता तो वो नहीं लगा सकता था, है ना। लेकिन परमेश्वर एक फ्री विल देता है। परमेश्वर रोबोट नहीं बनाना चाहता था कि रोबोट में हमने एक चीज कैप्चर कर दी, एक डाटा फीड कर दिया और वो वैसे ही करता जाए कि नहीं तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू परमेश्वर है। परमेश्वर रोबोट नहीं बनाना चाहता था। परमेश्वर ने इंसान बनाए जिसके अंदर भाव है, और वो पेड़ लगाने का मतलब था कि उनको पता हो कि हमने किसको चूज करना है, बुराई को कि परमेश्वर को। आज भी कलीसिया चूज करती है, या तो आप बुराई को चूज करोगे या परमेश्वर को। चर्चिस में होते हुए भी, 4-4 घंटे प्रार्थना होते हुए भी, वचनों को पढ़ते हुए भी, लोगों को हम दिखाते हुए भी स्पिरिचुअल है, लेकिन हम बुराई को चूज कर लेते हैं। इसका कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर ने आपको आपकी विल पर रखा हुआ है। चाहे तो वो जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है नहीं। वो आपको चूज करने देता है कि आप चूज करो परमेश्वर को, उसके साथ रहना चूज करो, उसके साथ चलना चूज करो, उसके साथ बातें करना चूज करो। यही आपको करना है। और ये संसार में यही चलता है हमारे साथ। ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपको चूज करना पड़ेगा, परमेश्वर की बात या ये अपनी बात, ये बात या परमेश्वर की बात, ये थॉट या परमेश्वर की थॉट। आपको आपके डिसीजंस ही आपको स्पिरिचुअल बनाएंगे। आत्मिक अगर आप बनना चाहते हो तो जो आप डिसीजंस अभी ले रहे हो वही बनाएंगे। अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हो, जो डिसीजंस आप अभी ले रहे हो, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो आपके फ्यूचर में जाएंगे। और ये बात हमें अभी पता नहीं है, हम क्योंकि प्रेजेंट में जीते हैं ना। इसीलिए हम सबको समझने की जरूरत है। और परमेश्वर हम सबको खुश देखना चाहता है, चाहता है कि आप हमेशा खुश रहो, 24 घंटे उसके साथ रहो, मगन रहो, आनंदित रहो, आत्मा में रहो। ये है परमेश्वर का विजन। आप लोगों को लेकर, आप लोगों के परिवार को वो एक करना चाहता है, आप लोगों के परिवार में वो आनंद भरना चाहता है। ये परमेश्वर का विजन है और ऐसा होगा ही होगा। हालेलुया। ये होगा ही होगा। आपका परिवार इकट्ठे बैठेंगे प्रार्थनाओं में, स्पिरिचुअल बनेंगे, आपके घर ऐसे होंगे, प्रेजेंस होगी उनमें परमेश्वर की, वो भरेगा परमेश्वर, क्योंकि वो सामर्थ्य है। हालेलुया। हम बहुत छोटा सोचकर बैठे हैं अपनी जिंदगियों के लिए, क्योंकि हमारी सोच ही छोटी है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि अपनी सारी सोच समझ, अपनी चिंता मुझे दो। वो क्यों कह रहा है? एक परमेश्वर ऐसे कही जा रहा है, बार बार बोली जा रहा है, और सुनने वाले सुनते हैं और छोड़ देते हैं, और फिर कहते हैं हालात आ गए, फिर कहते हैं पास्टर जी प्रे करो, सिचुएशन बन गई। और जब परमेश्वर कह रहा था वो हमने सुना नहीं,
हालेलुया। तो हम दो रास्तों पर नहीं चल सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप अपने परिवार को ऐसे देखना चाहते हो ना कि आप घर जाओ और जाते ही आपको परमेश्वर की प्रेजेंस फील हो, और जाते ही आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड कहें चलो प्रार्थना करते हैं, और जाते ही ऐसा कहें चलो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, ये होना चाहिए क्रिश्चियंस के जिंदगी में, मसीहों की जिंदगी में, आपके परिवारों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में। आप जब भी यहां पर किसी भाई बहन से मिलो तो अपनी शारीरिक बातें मत करो। ये ना हो उनको बताओ ये चल रहा है, उस बहन को देखा ये ऐसा करती है, यहां पर जितने सेवादार हैं ये भी ऐसे हैं, सारे नहीं। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरों के साथ वचनों को बांटना चाहिए। हम वचनों को बांटेंगे तो वो बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ संगति होगी। लेकिन हम इसकी बात, उसकी बात, ये बहन मेरे साथ ऐसा कर रही है, ये भाई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये चीजें बहुत छोटी हैं। हमने बढ़ना है। हालेलुया। क्या करना है? बढ़ना है, परमेश्वर में स्ट्रांग होना है, आत्मिक वॉरियर बनना है, प्रेयर वॉरियर्स बनना है हम, क्योंकि हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। तो जब भी आप अपने भाई बहनों से मिलो, किसी से भी मिलो जो आपको पता है कि ये प्रभु में हैं, उनके साथ परमेश्वर की बातें करो, वचनों की बातें, उनसे बातें शेयर करो कि ये वचन मुझे समझ नहीं आया, ये बता सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही, रिलेशनशिप नहीं बनाना एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा। आप एक दूसरे के साथ जितना बॉन्ड होते जाओगे, एक दूसरे के साथ खुलते जाओगे, तो कोई ना कोई रुकावट आएगी। इसीलिए रुकावट को आने नहीं देना। हालेलुया। तो हमेशा हमारे पास दो रास्ते होते हैं, हर इंसान के पास, हमेशा, कि यहां पर जाएं या यहां पर जाएं। ये परमेश्वर है, ये नेगेटिविटी है, ये बुराई है, ये सत्य है। कभी कभी हम उधर चले जाते हैं, कभी कभी परमेश्वर के पास आ जाते हैं, कभी कभी परमेश्वर के पास आ जाते हैं, कभी कभी बुराई में आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि अब मैं आपको पसंद नहीं करता। परमेश्वर यही चाहता है, यही सोचो, इतना भला परमेश्वर जिसके सामने सब कुछ फीका है, वो परमेश्वर कहता है कि आप मुझे चूज करो। हालेलुया। तो एक वचन पढ़ेंगे याकूब 4:8 से। ये सबसे लास्ट में है, इब्रानियों से पीछे होगा शायद, इब्रानियों के आगे। याकूब 4 की उसकी 8 आयत। हालेलुया। जोर से बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया। यस, रोर करने चाहिए आप, आपकी दहाड़ सुननी चाहिए। हालेलुया। तो याकूब 4:8 में क्या लिखा है यहां पर, सोचो। मैं पढ़ता हूं। 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे साथ साथ चले, मेरे पास पास रहे, मेरे निकट रहे, तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे नहीं आ जाएगा कि संडे आ गए और चले गए तो बस। आपको भी, यहां पर लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
जब तक आप नहीं चाहोगे उसके साथ चलना, कैसे वो आपके साथ चलेगा? और हम कह देते हैं कि परमेश्वर उन सबके साथ चला, हमारे साथ उससे दिक्कत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो परमेश्वर के निकट ध्यान दें। परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैं पहले आऊंगा, हालेलुया, लेकिन फिर भी उसने पहले ही इंतजाम कर दिया, सारे इंतजाम करके रख दिए। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मैं पहले आऊंगा, उसने कहा तुम पहले अपना कदम बढ़ाओ, हालेलुया। और मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि आप अपना कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे, हालेलुया। ये हमारा जीवन, यही जिंदगी है। कदम बढ़ते 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 जाने चाहिए, रुकते नहीं जाने चाहिए। रुकना मसीहों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मसीह जीवन एक स्ट्रॉन्ग जीवन है, हालेलुया। तो परमेश्वर के निकट आने के लिए हमें एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। वो एक कदम क्या होगा? अपनी बुराई को छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसी बात जो आपको पसंद है, छोड़ दो। ऐसी चीजें जो आप करते हो, उसे छोड़ दो। ऐसी गलतियां जो आप अभी भी कर रहे हो, उसे छोड़ दो। क्योंकि परमेश्वर का निकट आना चमत्कार है, चमत्कार कलीसिया, हालेलुया। क्या ये चमत्कारों से कम है कि परमेश्वर हमारे निकट है? एक इंसान जो मिट्टी है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उस इंसान की वैल्यू तभी बनती है जब उसके पास कौन है? परमेश्वर। तब है वैल्यू हम इंसानों की, हालेलुया। और इंसान ये सोचते हैं कि जब उनके पास अच्छे पैसे होंगे तो उनकी वैल्यू बनेगी। नहीं। अच्छी गाड़ी होगी तो उनकी वैल्यू बनेगी? नहीं। अच्छा घर होगा तो वैल्यू बनेगी? नहीं। लेकिन सब कुछ व्यर्थ है। पैसा व्यर्थ है, गाड़ियां व्यर्थ है, लेकिन जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सारी चीजें हैं, सारी, हालेलुया। उसके पास सब कुछ है। वो खुदा से कहेगा परमेश्वर। अगर कई बार ऐसे होगा, अगर आप इतने स्पिरिचुअल चल रहे हो ना, परमेश्वर के साथ सतर्क चल रहे हो, तो आपको मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी परमेश्वर से। ऐसा परमेश्वर बन जाएगा आपके लिए कि आपकी सोच में आएगा कि ये चीज की जरूरत है, उससे पहले ही परमेश्वर ने वो आपको दे दी होगी। ऐसे करेगा परमेश्वर, लेकिन तभी जब हम चलेंगे उसके साथ, हालेलुया। तो एक और वचन पढ़ेंगे फिर से, उत्पत्ति से 12:1 से। उत्पत्ति 12:1। सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। उत्पत्ति 12:1 आयत। आपने अपना ध्यान सारा वचनों की ओर रखना है और कहीं पर भी नहीं। घर पे क्या हो रहा है, उसके लोन के पैसे देने हैं, ये सारी चीजें यहां पर छोड़ दो। क्या पता आप परमेश्वर को अभी चिंता दो, वो आपका लोन खत्म कर दे, अभी वो आपकी सारी किस्तें खत्म कर दे। वो ऐसा यहोवा है, हालेलुया, वो करेगा। तो उत्पत्ति 12:1 में हम पढ़ेंगे, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी कुटुंबियों, ये हमने वीरवार भी पढ़ा था, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया।
तो परमेश्वर ने कोई नक्शा नहीं दिया था अब्राहम को, उससे सिर्फ दिशा दी, दिशा कि तू सब कुछ छोड़कर उस देश में चला जा। ना कोई नक्शा ना कुछ, लेकिन सिर्फ एक आवाज अब्राहम ने सुनी और अब्राहम ने सब कुछ छोड़कर उस आवाज को पकड़कर और चल पड़ा। हालेलुया। अब्राहम ने सब कुछ छोड़ा, उसे पता भी नहीं था कि कहां मैं जाता हूं, लेकिन उसे पता था कि किसने भेजा है, कौन पीछे है, ये आवाज किसकी है। और यहीं से पता चलता है कि अब्राहम परमेश्वर के साथ चला। हालेलुया। फेथ का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। हम भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ ही जानना है, ये बात भी मुझे जाननी है। नहीं, सिर्फ भरोसा करो। कितने पैसे लगते हैं आपको भरोसा करने में? लगते हैं? नहीं। लेकिन इंसान ऐसे है ना, फ्री की चीजें जो होती हैं ना, उनकी कीमत नहीं होती। जब तक एक अमाउंट ना हो इंसान के लिए, तो उनके अंदर वो चीज होती नहीं है। तो फेथ का सचमुच ये मतलब नहीं है कि हमें सब कुछ जानना है, सब कुछ पता होना चाहिए। फेथ का मतलब है कि जिसने हमें बुलाया उस पर भरोसा करना कि हमें बुलाया किसने है। कोई इंसान ने, अगर इंसान बुलाएगा, वो आपको एक वादा करेगा, अगले वादे पर वो मुकर जाएगा। वो आपको कहेगा मैं आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये घर बना कर दूंगा, और नहीं करेगा। लेकिन जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के साथ वादा कर दिया है, वो कभी नहीं टलेगा। जो परमेश्वर ने कह दिया कि मैं तेरे साथ ये करूंगा, और वो करेगा ही करेगा, चाहे टाइम लग जाए, लेकिन होगा ही होगा। हालेलुया। चाहे समा लग जाए, लेकिन समा लगने का यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। उसका मतलब है कि परमेश्वर आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। इब्रानियों 11:8 में लिखा है कि विश्वास ही से अब्राहम बुलाए जाने पर आज्ञाकारी हुआ। अगर आप निकालना चाहते हो, आप निकाल सकते हो। इब्रानियों 11:8। तो ध्यान से सुने। विश्वास ही से अब्राहम बुलाए जाने पर आज्ञाकारी हुआ और निकल पड़ा। आज परमेश्वर हमसे कहता है कि आप सुसमाचार फैलाओ। क्या वो ये कह रहा है कि अपने घर को छोड़कर चले जाओ? फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा। अपना जीवन हमने बचा लिया, और दूसरे भाई बहनों का क्या? आज भी वो रो रहे होंगे, दुख में होंगे, मर रहे होंगे। क्या उनके अंदर भी एक दिल है, मन है, रोता होगा, सिचुएशंस में होगा? क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम भी उनका जीवन बचाएं? आज अगर हम खुश हैं, तो क्या ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम ये खुशी दूसरों के साथ भी बांटें? हालेलुया। जो आनंद हमारे जीवन में काम कर रहा है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी दूसरों के साथ इस आनंद को बांटें। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा पर चलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा हमें बताने कि तुम ये कर रहे ये। आपको चलना पड़ेगा। चलते चलते आप गिरोगे लेकिन उठोगे, आप गिरोगे लेकिन उठोगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप गलतियां करना भी छोड़ दोगे। इतनी स्पिरिचुअलिटी,
क्या आप चाहते हो? कुछ कुछ लोग होंगे, आपको पता है कि जब इजरायली छुड़ाए गए, वो जंगल में जा रहे थे, इजरायलियों का जो सफर था, तो परमेश्वर दिन में बादल का खंबा बन जाता था उनके लिए, और रात में आग का, और परमेश्वर उन्हें ले चलता था आगे आगे। क्या ये चमत्कार नहीं है? परमेश्वर अपने लोगों के लिए काम नहीं कर रहा था? फिर भी वो इजरायली ऐसे थे, वो सारे चमत्कारों को देख के कि लाल समंदर 2 भाग कर दिया। फिर उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति ढूंढ ली, खुद बाल देवता की वो बनाकर उसको पूज रहे थे, और इतनी बड़ी शक्ति उनके साथ चल रही थी, उस सोच को उन्होंने खत्म ही कर लिया। आज की कलीसिया लोग भी ऐसे ही हो चुके हैं। वचन सुनते सुनते समझ आएगी, वचन सुनने के बाद जो आपके अंदर मैं है वो काम करने लग पड़ेगी। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपने आप को इनकार कर कर मेरे पीछे आओ, यही सिद्ध है। हालेलुया। तो जब बादल रुकता था वे रुक जाते थे इजरायली, जब बादल चलता था वे उसके साथ साथ चलते थे। लेकिन समस्या क्या थी? वे परमेश्वर के पीछे तो चलते थे, हालेलुया, लेकिन जो उनका मन था वो मिस्र में था। हालेलुया। मिस्र में था, शरीर उनका जंगल में, दिल संसार में। आज भी ऐसे ही है। हालेलुया। हम चर्च में हैं लेकिन मन कहां पर है? चर्च में यहां पर होते हुए भी कहीं ना कहीं मन गया होगा। चर्च में होते हुए हमारा मन मोबाइल में है, हमारा मन पैसों में है, हमारा मन पाप में है। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके पास आओ तो वो आपका पूरा हृदय चाहता है, पूरा मन। हालेलुया। तो आप सोचो, जब पतरस पानी पर चला ना पतरस, मत्ती 4 की 29 और 31 में लिखा हुआ है, जब तक पतरस यीशु को देखता रहा वह पानी के ऊपर चलता रहा। हालेलुया। सब बोले, जब तक पतरस प्रभु को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसको देख रहे हैं। हालेलुया। वो पर प्रभु को देख रहा है, सिर्फ प्रभु को देख रहा है तो पानी पर चल रहा है। और जैसे ही उसने लहरों को देखना स्टार्ट कर दिया, क्या हुआ? पतरस डूबने लगा। डूब रहा है पतरस। क्यों? क्योंकि देखने में फर्क आ गया। पहले वो प्रभु यीशु को देख रहा था तो चल रहा था, अब वो लहरों को देखना स्टार्ट हो गया और डूबने लग पड़ा। और यही हमारी जिंदगियों में आता है, जब हम सिचुएशंस को देखने लग पड़ते हैं, प्रॉब्लम्स को देखने लग पड़ते हैं, तो हम डूबेंगे ही डूबेंगे। हालेलुया। अपने घरों को, अपने पैसों को, अपनी जॉब्स को आप देखने लग पड़ते हो तो आप कैसे सही कर लोगे उसे? प्रभु को देखो, प्रभु को। हालेलुया। तो समस्या तूफान नहीं है, लहरें नहीं है, समस्या नजर थी, नजर। हालेलुया। जो हमारा नजरिया है ना देखने के लिए चीजों को, उसको बदलना है हमने। हालेलुया।
कि सिचुएशन है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो मेरा यहोवा मेरे साथ है। प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा खुदा मेरे साथ है। अगर आप ऐसे चलोगे तो आप सिचुएशन से बाहर निकलोगे ही निकलोगे। लेकिन जब आप सिचुएशंस को देखकर चलोगे तो सिचुएशंस बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। जब हमारी नजर यीशु से हट जाती है तब हमारा विश्वास डगमगाता है, फिर हमें समझ नहीं आती, फिर हमारी सोच में सोच आती है, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। ये परमेश्वर तू चर्च इतनी देर से जा रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा तेरा? 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया तेरे को चर्च जाते, ये काम नहीं हुआ तेरा, है ना? फिर ऐसी सोच आएंगी, क्योंकि अब हम परमेश्वर को, प्रभु को देख ही नहीं रहे। हालेलुया। तो विश्वास में कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। हालेलुया। इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि विश्वास का कर्ता कौन है? प्रभु। और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, क्योंकि वही चैन है, क्योंकि वही आराम है, क्योंकि वही शांति है, क्योंकि वही सुख है, वही चैन है, वही सब कुछ है। हालेलुया। तो हमें किसको देखते जाना है? प्रभु को। हर टाइम, हर रोज, हर सेकंड। यीशु ने अपने चेलों से नहीं कहा मेरे बारे में सिखाओ, मेरे बारे में सिखाओ। उसने कहा मेरे पीछे हो लो। यीशु मसीह ने यही कहा सबको कि मेरे पीछे आओ। जो चैन, जो आराम, जो शांति तुम चाहते हो वो मेरे पास है। हालेलुया। तो चलना केवल सुनना नहीं है कि हमने सुन लिया तो हम चलते हैं। हम चर्च जाकर चलो वचनों को सुनते तो हैं, ये सुनना चलना नहीं है। चलना मतलब कि हमने सोच लिया, ठान लिया कि नहीं, चलना ही चलना है, प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। तो चलते चलते ऐसे होगा कि कोई ना कोई सिचुएशंस, कोई प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में आएंगी, पाप आएगा। यशाया 59:2 में लिखा है कि तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें परमेश्वर से अलग कर दिया। किसने? अधर्म और पाप। इसीलिए जब आप उसके साथ चलोगे, आपकी जिंदगी में ऐसे डिसीजंस आएंगे कि आपने पाप को चूज करना है कि परमेश्वर को। लेकिन अगर आपने पाप को चूज कर लिया, आपको उसका रिजल्ट तब नहीं दिखेगा, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा। ये नहीं है कि ये हमने कर लिया, जो बोया है हमने तो काटेंगे तो वही। हालेलुया। जो बोएंगे हम वो काटेंगे। अगर आप पवित्रता ही बो रहे हो तो आप पवित्रता ही काटोगे कलीसिया। अगर आप वचनों के अनुसार चलने वाला बो रहे हो तो आप उसके साथ चलोगे। अगर आप वफादारी वाला बीज बो रहे हो तो आप वफादार किए जाओगे। हालेलुया। तो पाप आएगा तुम्हारे सामने चलते चलते, लेकिन आपने जैसे यूसुफ भागा ना पाप से, आपने भागना है। परमेश्वर कलाम में, बाइबल में कहीं और किसी चीज के लिए नहीं कहा परमेश्वर ने कि वहां से तुरंत भाग जाओ। सिर्फ पाप के, व्यभिचार की सोच और चीजों से परमेश्वर ने कहा तुरंत निकलो वहां से। हालेलुया। क्योंकि ये एक टाइम की सेटिस्फैक्शन, जो कुछ भी है एक टाइम के लिए है, जो आपके सदा के जीवन को खराब कर देगा। हालेलुया।
और दूसरा घमंड। परमेश्वर नम्र लोगों के साथ चलता है। हालेलुया। हमारे अंदर घमंड किस चीज का? क्या हमारे पास जो दिमाग है हमारा है तो हमारा ही, दिया किसने बना के? परमेश्वर ने। क्या जो ये अंदर सोच है ये भी परमेश्वर की? ये शरीर उसने बनाया, हमारा क्या है अपना? कुछ भी नहीं। घमंड हमारी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए। अगर घमंड होना चाहिए तो आपको अपने प्रभु पर घमंड होना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है, वो बड़े कामों को कर सकता है। मुझे घमंड है अपने प्रभु पे, ये घमंड होना चाहिए। मिका 6:8 में लिखा है, न्याय करना, दया से प्रेम रखना और अपने परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना। दया से प्रेम रखना, सोचो। और तीसरा डर। डर विश्वास का शत्रु है। जो डर है वो हमारे विश्वास, जो हम फेथ करते हैं, उसका शत्रु है। यशाया में लिखा है 41 कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। चौथा, अपनी इच्छाओं को खत्म करना। हम कहते हैं कि मेरी 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 इच्छा, मेरी इच्छा, मेरे घर, मेरी ये चीज, मेरा ये चीज। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? लूका में 22:42 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और यही हमने करना है। हालेलुया। ये हमारी जिंदगियों में होना चाहिए कि मेरी नहीं प्रभु, तेरी इच्छा पूरी हो। जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो घर भरेंगे आपके आशीषों के। जब प्रभु की इच्छा पूरी होगी आपका मोहल्ला चेंज किया जाएगा। जब प्रभु की इच्छा पूरी होगी ये देश बदले जाएंगे। कलीसिया, तो हमने उसकी इच्छा को मांगना है। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ चलने से क्या मिलेगा हमें? सबसे बड़ी बात, परमेश्वर की उपस्थिति वो हमारे पास आएगी। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत परे की बातें हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति, सही मार्गदर्शन, हालेलुया, सही रास्ते मिलते हैं हमें जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। आशीष परमेश्वर हमें करता है, वो फिर हमें सही रास्तों पर लेकर जाता है। सही 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 सब कुछ सही करता जाता है। शांति मिलती है, हालेलुया, सामर्थ्य मिलती है, हालेलुया। तो परमेश्वर केवल धार्मिक बनाने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर ने आज आप सब लोगों को बुलाया है ताकि आप परमेश्वर के साथ साथ चले। हालेलुया। आप किस किस के साथ चले? परमेश्वर के साथ। जैसे अब्राहम चला, हनोक चला। जब वो परमेश्वर के साथ साथ चला ना, तो परमेश्वर ने उसे ऐसे उठा लिया, उसने मौत नहीं देखी। सोचो, अद्भुत काम। आज भी वो खुदा वैसा परमेश्वर है। आज भी वो अपने लोगों को उठा सकता है, लेकिन जो उसके साथ चलते हैं, हनोक, अब्राहम, मूसा, दाऊद और प्रेरितों का जीवन इस सत्य की गवाही है, हालेलुया, कि जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है उसका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति से
बदल दिया जाता है। हालेलुया। जो चलते हैं उसके साथ। तो आइए अपनी आंखों को बंद करके कहें परमेश्वर से कि हे प्रभु, आप शेर हो परमेश्वर के। हे प्रभु, मुझे केवल तुझ पर विश्वास करने वाला नहीं, बल्कि हर दिन तेरे साथ चलने वाला बना। हर दिन तेरे साथ चलने वाला बना। हर दिन तेरे साथ चलने वाला बना। और वो खुदा कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के जोरदार 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 तालियों के साथ खुश होकर, आनंदित होकर सच में एक निर्णय ले लो कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। क्या कहीं और जीवन है? कोई बता सकता है मुझे कि कहीं और जीवन है? कोई खड़ा होकर नहीं। क्या कोई बता सकता है कि कोई और दूसरा रास्ता है परमेश्वर के पास जाने का? क्या कोई बता सकता है कि कोई और नाम है जिस नाम से शिफा मिलती है? क्या कोई बता सकता है कि कोई और ऐसा नाम है जिसके नाम से मुर्दे जिंदा किए जाते हैं? वो केवल एक ही नाम है, वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। और यही नाम आज आपकी बड़ी चंगाइयों का कारण बनेगा। इसी नाम से आज आप बड़े कामों को देखोगे। इसी नाम से आज आपकी जिंदगी बदली जाएगी। हालेलुया। तो जोरदार तालियों के साथ प्रभु की तारीफ करते, खुश होकर, आनंदित होकर, आनंदित होकर, जोरदार जोरदार तालियों के साथ। यस। और यही होना चाहिए। हम खुश होने चाहिए, आनंदित होने चाहिए। जब भी हम किसी से मिले उन्हें पता चलना चाहिए कि ये व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है। जब भी हम किसी के साथ बैठे तो हम शारीरिक बातें नहीं, वचनों की बातें करें। ऐसे ही हम बढ़ेंगे। इसीलिए हम बढ़ नहीं पा रहे क्योंकि शारीरिक बातें ज्यादा हैं, शारीरिक काम ज्यादा हैं। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग बदलो। हालेलुया। और गुस्से से नहीं, नम्रता से वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर के गुस्से का भी टाइम है। हालेलुया। अभी अनुग्रह चल रहा है तो परमेश्वर शांत है। गुस्सा आता है ना सबको, किसको नहीं आता? सबको आता है। सोचो परमेश्वर को नहीं आता होगा जब आप पाप करते हो, जब आप गलतियां करते हो, जब आप उसके चर्च में आकर ही गलत चीजें कर रहे हो। परमेश्वर नहीं देख रहा, सब कुछ नोट हो रहा है। हालेलुया। आंखें लगी हुई हैं हम पर, सब पर। हालेलुया। और मैं यही विश्वास करता हूं कि हम सबने बढ़ना है। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग मसीह बनना है। हालेलुया। वॉरियर्स बनना है यीशु मसीह के। आप बनोगे, हम बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, बढ़ेंगे, उसकी प्रस्तिश करेंगे, उसके साथ चलेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। और यही परमेश्वर चाहता है, यही आपकी खुशी। हालेलुया। तो एक अनाउंसमेंट है। पिछली बार भी हमने अनाउंसमेंट की थी, इस बार फिर से कर रहे हैं कि हमें यूथ बच्चों की, लड़कियों की जरूरत है। हम एक टीम बना रहे हैं यूथ की।
तो हमें जरूरत है, आप अपने नेम्स, अपने बच्चों के नाम लिखवा सकते हो। उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ की मिनिमम आपके बच्चे 12वीं तक पढ़े होने चाहिए, मैक्सिमम जितना मर्जी। हालेलुया। तो यूथ जो परमेश्वर के लिए कर सकता है ना, वो कर सकता है। तो यूथ को खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। हम खड़े होंगे परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमने परमेश्वर के प्रचार को इस सारी दुनिया में फैलाना है। हालेलुया। हमने इस दुनिया को बताना है कि एक जिंदा खुदा है। हालेलुया। इस दुनिया को पता चलना चाहिए कि यीशु के नाम में लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम में मुर्दे जिंदा होते हैं। तो यूथ को यही अनाउंसमेंट है कि वो अपने नेम्स लिखा के दें। फिर आपको बताया जाएगा कि कब आपकी मीटिंग्स होंगी, कब आपको शिक्षा दी जाएगी, क्या क्या करना है। या आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें बता दिया जाएगा। हालेलुया। और सेकंड, वर्शिप टीम के लिए हमें बच्चे चाहिए। हालेलुया। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे परमेश्वर के कामों के लिए सेवा, जब आप अपने बच्चों को सेवा के लिए भेजोगे, उनके रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। अगर बच्चे यूथ हैं, आप चाहते हो कि आपने बाहर जाना है, कोई जॉब्स चाहिए, ये चीजें चाहिए, तो सेवा में आ जाओ। सेवा करते करते परमेश्वर आपको कहां का कहां ले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। तो आइए, अब हमारे पास समय है बीजों को बोने का। सब लोग अपने बीज को निकाल लें। प्रभु के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए। क्या आप विश्वास करते हो कि आज परमेश्वर बड़े कामों को करेगा? कितने लोग आज जितने हाथ खड़े हैं, अब सबने उठा लिए। हालेलुया। तो जितने भी हाथ खड़े थे, जिन्होंने बाद में भी किया, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आज कुछ खास और बड़े कामों को करने जा रहा है। आमीन। यस। तो अपने बीजों को निकालो, अपने हाथों में ले लो, क्योंकि आपके बीज छुए जा रहे हैं। और ऑनलाइन जितने लोग देख रहे हैं, ये हमारे QR हैं, बैंक डिटेल्स हैं। आप अपने सीट्स को भेज सकते हैं, ये QR है। और एक और अनाउंसमेंट है, इस 24 को बड़ी मीटिंग होने जा रही है हमारी बठिंडा में। तो हमें शुभ समाचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए बच्चे चाहिए। आज वो अपने नाम पीछे लिखा दें। हालेलुया। आप प्रभु के लिए, प्रभु के कामों के लिए आगे आओगे ना, आप देखना क्या क्या होगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। अगर आप देखना चाहते हो तो आप आ सकते हो कि प्रभु क्या करेगा। हालेलुया। तो अपने बीजों को उठाओ, यीशु के जिंदा जलाली नाम में। परमेश्वर, जितने लोग आज यहां पर हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि इनके बीज छुए जाएं। ये जो अपना हडिया शुक्रनामा परमेश्वर निकाल रहे हैं, 10% उससे ज्यादा परमेश्वर ये इससे कहीं और गुना बोने वाले बन रहे हैं। आप इन्हें बना रहे हो और इससे कहीं और गुना काटने वाले बन रहे हैं, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।